Good afternoon, one and all. This is a Cup of Knowledge channel, and here I'll be discussing about some important questions for CTET 2021, that is on 31st January. So we have very less time. So here I'm presenting some 20-25 questions which are really important. So let's start with the first question. सो बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है। ये मैंने पूरी आपकी स्लाइड जो है वो मैंने इंग्लिश की जो स्लाइड्स हैं वो पहले बना दी हुई हैं, अब मैं हिंदी में बना रही हूँ कि जिनका जो पेपर जिन्होंने हिंदी में देना है तो उनके लिए मैं सीडीपी के क्वेश्चंस क्रिएट कर रही हूँ। सो बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। तो ये है शाब्दिक परीक्षण। देखिए जो स्टैनफोर्ड बिने के जो डिफरेंट उन्होंने टेस्ट लिए थे तो वो उनको आपको ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से थे। उसके बाद हमारे पास है अल्बर्ट बंडूरा किससे रिलेटेड है, तो अल्बर्ट बंडूरा शाब्दिक अधिगमन से, संकेत अधिगमन से, अंतर्दृष्टि अधिगमन से या अवलोकनात्मक अधिगमन से। तो ये हमारे पास है शाब्दिक अधिगमन से। तो आपको अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें क्वेश्चन देखिए अल्बर्ट बंडूरा का पूछा गया, तो अभी हमें संकेत अधिगमन से कौन रिलेटेड है, अंतर्दृष्टि से कौन रिलेटेड है, तो हमें इनका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और इसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यस। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि कौन सा सही है, तो हम अगर बच्चे को डेमोस्ट्रेशन देते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन है। निगमनात्मक तर्कना में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, जैसे हम बोलते हैं जनरल से स्पेशल की तरफ जाना। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि हम कोई भी बच्चा एक स्पेसिफिकली स्टिमुलस या एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में नहीं सीखता है। बच्चा जब तब सीखता है जब वो अपने सोशल कल्चरल सब चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस करता है, तब वो चीज़ों को सीखता है वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है बच्चों के निष्पादन का स्तर, कि बच्चे को कितनी ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो वो कितनी की ज़रूरत है बच्चे को, उसके हिसाब से उसका हम लेवल क्रिएट करते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो कौन सा करता है? उसमें थर्ड लेवल जो है उनका लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारे पास समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि देखिए हम जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल क्या है कि हमारे पास जो हर प्रकार के बच्चे को हम स्कूल में हर बच्चे के साथ इक्वल, उनको इक्वालिटी जिसको हम कहते हैं समानता और समता, वो देना, वो एक हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का है कि हर बच्चे को हम इक्वली ट्रीट करें, उनको उनकी जो बच्चे की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीचिंग पेडागोगी को क्रिएट करें। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, तो ये अगर हम बच्चे के सिर्फ देख रहे हैं कि बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम बच्चा कई बार प्रैक्टिकल हैंड में स्ट्रांग होता है, कई बार बच्चे की ओरल रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो वो क्या कर देता है, आकलन को सीमित कर देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, तो उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्वलन से किया जा सकता है, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से देखा जा सकता है, अवलोकन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, बट उसके सामाजिक संदर्भ से हम किसी भी सीखने की प्रक्रिया को पृथक नहीं कर सकते हैं। भाषा क्या करती है? भाषा विचार को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, विचार प्रक्रिया निर्धारण नहीं कर सकती, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो देखिए ये विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है भाषा, ठीक है। तो अब देखिए उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, जिसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक। हम वहाँ नहीं कहते कि हम टीचर एज ए लीडर की तरह काम करें। टीचर का काम क्या है? वहाँ पे बच्चों को एक डेमोक्रेटिक, जहाँ पे बच्चे भी अपनी जो उनका बच्चों की जो नॉलेज है, बच्चों का जो एक्सपीरियंस है, बच्चे वहाँ पे शेयर कर पाएँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यहाँ पे कौन सी है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि वहाँ पे बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की नॉलेज वो समझ आती है हमें। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या अर्थ है वहाँ पे? बच्चों की अभिव्यक्ति को और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। हम कहते हैं कि
स्टूडेंट सेंटर, चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर या बुक सेंटर नहीं है। कोई भी देखना तो आपको रखना है वहाँ पे चाइल्ड सेंटर। तो बच्चे की जो नॉलेज है, बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चा कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता है, उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए, अनुकरण की भाषा, पुनर्बलन या भौतिक विषय के साथ अनुभव। कोई भी चीज़ को जब हम एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली करते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी सीखते हैं। तो यही है कि पियाजे के अनुसार भी कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव करने पर जो है बच्चे बहुत जल्दी उनका विकास होता है और बहुत जल्दी सीखते हैं। वागोस्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चे खुद से बातें करते हैं, खुद को गाइड करते हैं, अपने एक्शंस को गाइड करते हैं। तो बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। क्या होता है उनको शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। कि जो बच्चों ने, अगर हम बच्चे को पनिश कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि हम जो बच्चे ने जो अवधारणा बना रखी है, बच्चों की जो अपनी एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बना रखी है, हम उसको समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं और उसके हम उस लेवल को डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो हमें वो नहीं करना है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? देखिए, अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बात करते हैं कि हम बच्चों की टेस्टिंग करते हैं तो वो किस लिए ज़रूरी है? कि बच्चे को मोटिवेशन मिले, हम बच्चे की जो गलतियाँ हमें पता चल जाए और बच्चे को हम मोटिवेशन कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि देखिए, जब बच्चा गलतियां करता है तो बच्चे अपनी, जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चे अपनी प्रेजेंट करते हैं। बट हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे की गलतियां हमें पता चलती हैं तो हम बच्चे की गलतियों को एक्यूरेट करते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं। कि हम देखते हैं कि बच्चे का किसी कौन से लेवल से बच्चे ने चीज़ को सोचा है, तो हम उस बच्चे की जहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं मिस्टेक हुई है तो हमें उसको करेक्ट करने में हेल्प मिलती है। आपकी कक्षा में सिखाने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? देखिए, हम उनसे विभिन्न प्रकार के कार्य करवाएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक नया लक्षण है? डिस्ग्राफिया का। डिस्ग्राफिया हम किसको बोलते हैं? कि डिस्ग्राफिया में बेसिकली क्या होती है कि जो ये भी एक लिखने की संबंधित है, एक जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है ये एक तरह की, तो वो उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अब देखिए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पियाजे के अनुसार क्या है, वागोस्की के अनुसार क्या है, कोल्वे के अनुसार क्या है। तो पियाजे के अनुसार क्या कहता है कि जो उसका सामाजिक अनुभव है वो उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव एवेल्युएशन, वो किसके लिए ज़रूरी है? तो ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, बस सुधार किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? देखिए, बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? ध्यान लगाकर याद करने, रट्टा मार के तो हम बच्चे को एक उपयुक्त जो पुरस्कार है, हम हर चीज़ पे बच्चे को पुरस्कार नहीं दे सकते हैं, बच्चे को भी आदत पड़ सकती है उसकी। तो वो बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया के अनुसार। वागोस्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वो देखिए, वो जो हमारे पास जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, या हम बच्चे को जब वो एक अपने बड़ों के साथ देखते हैं तो वो चीज़ों को सीखते हैं। तो उन्होंने बोला कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी करवाने की मनाही से संबंधित है? तो अनुच्छेद कौन सा है यहाँ पे? 24। नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। So these were the most important 20 questions. You can like, comment and subscribe this channel for more videos. Thank you very much.